हिंदू का मतलब है काला चोर, हिंदू का मतलब है काला चोर। हम जाग चुके हैं। मोदी कुछ नहीं कर रहा। मोदी के पीछे जो हाथ है वो मोहन भागवत का है। जो मोहन भागवत कहेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष आरएसएस का, वही मोदी करेगा। लोकतंत्र की बजाय ब्राह्मण तंत्र स्थापित हो चुका है। लोकतंत्र तो यह कहता है कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी भाग्यदारी, मगर ये नहीं हो रहा। आज जो लड़ाई है वो 15 और 85 की लड़ाई है। भारत, मेरे सिख भाई बहुत कहते हैं हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान। मुझको ऐसा लगता था मैं तो आरएसएस के भवन में आ गया हूँ। मोदी सरकार तो अपनी मर्जी से चलाएगी। मोदी तो मैं पहली बात तो ये बता दूं, मोदी कुछ नहीं कर रहा। मोदी के पीछे जो हाथ है वो मोहन भागवत का है। जो मोहन भागवत कहेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष आरएसएस का, वही मोदी करेगा। क्योंकि मोदी तो हम किसान अच्छी तरह जानते हैं कि हम मोदी वो आदमी है जो हम खेतों में ड्रामना खिलार देते हैं, खड़ा कर देते हैं। मोदी तो वो है। असल में उसको जिसने प्रोजेक्ट किया है वो मोहन भागवत है, और लगाने वाला किसान को हम हैं किसान। मैं मजदूर का बेटा हूँ, ये बात नहीं है, किसान मजदूर है। तो इसलिए मोदी नहीं कर रहा, मोहन भागवत कर रहा है। इसलिए लोकतंत्र की बजाय ब्राह्मण तंत्र स्थापित हो चुका है। लोकतंत्र तो यह कहता है कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी भाग्यदारी, मगर ये नहीं हो रहा। आज जो लड़ाई है वो 15 और 85 की लड़ाई है। सब कुछ गिनाऊं, डालोगे ना? हाँ, यहाँ पर जो 15 और 85 का मुद्दा है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में मेरा जाट भाई भी आता है, मेरा मराठा भाई भी आता है। और अछूत और शूद्र में बहुत फर्क है। अछूत में लग जाती शूद्र वो है जिन्होंने गुलामी स्वीकार की। जैसे कि मैं घुमियार का काम कर लूँगा, मैं ये काम कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, घुमियार का काम कर लूँगा, मैं दूध का ग्वाला बन गया। ऐसे ऐसे कई काम किए, वो शूद्र बन गए। और शूद्र अनटचबल, उसको तो नज़दीक नहीं आने दिया जाता है। चलो शू इसको भगा दिया जाता था, है ना। तो इसलिए जो मोहन भागवत वो मनुस्मृति लागू करना चाहता है। मनुस्मृति में ये है कि शूद्र को जमीन रखना अधिकार नहीं है। ये बिल तो बहाना है। ये हमको बता रहे हैं आपको शूद्रों की क्या हैसियत है, आपकी क्या अहमियत है इस देश में। आज भले ही आप ज्ञानी जरनैल सिंह राष्ट्रपति सीएम बन जाए, उसको मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता। तो आप पिछला राम मंदिर का मुद्दा देख लीजिए, अपना रामनाथ कोविंद, उसको राम मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता, नुमोता नहीं दिया जाता। तो ऐसे हमारी हैसियत हो गई है इंडिया में। इसलिए लोकतंत्र के बजाय ब्राह्मण तंत्र स्थापित हो चुका है। मैं लखविंदर सिंह ये दावे से कहना चाहता हूँ, मोहन भागवत को आधा घंटा बाद बामसेफ का बंदा हूँ मैं, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा पंजाब स्टेट कन्वीनर। हाँ, ये बात अपनी ध्यान में सुन ले। ये लोकतंत्र के बजाय जो आपने ब्राह्मण तंत्र स्थापित कर दिया ना, हम पंजाब के हैं, चुटकियों का काम है, चुटकियों का। पर हम संविधान के दायरे में रहकर सब कुछ करना चाहते हैं। आपके जैसे नहीं कि संविधान के विरोध में जाएं, संविधान के विरोध में जाकर आप अपनी बात रखें। पर नहीं, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने किया उसकी हैसियत के मुताबिक उसके ने जो मेहनत की, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगाकर जो मेहनत की बाबा साहब अम्बेडकर ने, उसी मेहनत के दायरे में रहकर हम सब कुछ करना चाहते हैं। जो मोहन भागवत ईवीएम के द्वारा बनी गई है, मोहन भागवत पहली सरकार नहीं है बीजेपी की जो ईवीएम से बनी है। ये लेकर आई थी इंदिरा गांधी, जब साहब कांशीराम ने बीएसपी का, जो उन्होंने बीएसपी खड़ी की। मैं बीएसपी के आदमी हूँ, मैं किसी भी सियासी पार्टी का नहीं हूँ, मैं भारतीय हूँ, हिंदू नहीं हूँ। इंडिया डैट इज भारत, ये भारत है और लास्ट में हिंदू है। आप पासपोर्ट में देख लीजिए इंडिया और भारत, ठीक है। इंडिया डैट इज भारत, संविधान की पहली लाइन ही यही है, इंडिया डैट इज भारत। मेरे सिख भाई बहुत कहते हैं हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान। मुझको ऐसा लगता था मैं तो आरएसएस के भवन में आ गया हूँ। हिंदुस्तान, इतना तो आरएसएस वाले नहीं बोलते हिंदुस्तान हिंदुस्तान। और रही बात ईवीएम की, ईवीएम लेकर आई थी सबका साहब कांशीराम ने बोला था वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। उन्होंने गवर्नमेंट जॉब छोड़कर साइकिल अपनाई। जिन्हें बंदे ने ये काम किया, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। इस मुद्दे को लेकर इंदिरा गांधी समझ गई ये बहुजन समाज जाग चुका है। उन्होंने जापान में ईवीएम से वोट नहीं पड़ती, यूएसए में ईवीएम से वोट नहीं पड़ती, जापान में ईवीएम बनती है पर वोट ईवीएम से बैलेट पेपर से पड़ती है। ईवीएम बनती वहाँ है पर घपला हो रहा था। तो इंदिरा गांधी ने बोला कि अगर वहाँ घपला होता है तो यहाँ पर फायदा होगा इंडिया में। इंडिया के मूर्ख लोग हैं, इनको जिधर लगा दिया जाए उधर ही चले जाएंगे। तो इन्होंने इंदिरा गांधी लेकर आई। इंदिरा गांधी 2 बार बनी,
तो जब लाल कृष्ण आडवाणी ने यात्रा निकाली तो ईवीएम बंडाफोड़ की यात्रा निकाली थी लाल कृष्ण आडवाणी ने, तो इंदिरा गांधी ने सॉरी कांग्रेस वाले ने बोला कि ये बंदा तो बंडा फोड़ देगा हमारा, तो इन्होंने समझौता किया। आप क्या चाहते हो? इन्होंने बोला कि हम आपने 2 बार राज किया और 2 बार हम करेंगे। 1925 में आरएस बनी थी, 1925 में आरएसएस बनी थी और 2025 में आरएसएस का पूरा 100 साल हो जाएगा। तो उनका टारगेट है इंडिया को हिंदू राष्ट्र घोषित करना। और हिंदू राष्ट्र घोषित कैसे होगा? जब ईवीएम से होगा। अब मेरी जहां तक मेरा माइंड काम करता है 2024 का लास्ट इलेक्शन होगा, क्योंकि ईवीएम का उसके बाद हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएंगे, सब हिंदू ही हो जाएंगे। और हिंदू, एक और बात बता दूं, इसका डीपली मैं जाना चाहता हूं क्योंकि वीडियो लंबी हो गई है तो फिर देखेंगे नहीं लोग। तो ईवीएम हिंदू है, हिंदू मुगलों का दिया हुआ शब्द है, हिंदू यहाँ का नहीं मतलब है। हिंदू का मतलब ये था जो जजिया टैक्स लिया जाता था। तो इन्होंने मुगलों को बोला आप बाहर से आए हो, आप जजिया टैक्स ले रहे हो, हम भी बाहर से आए हैं, हम आपको जजिया टैक्स नहीं दे सकते। इन्होंने उस टाइम आर्यों ने बोला कि हम आर्य हैं, आप भी बाहर से आए, हम भी बाहर से आए, तो यहाँ के मूल निवासी है जो SC ST OBC के हैं वो जजिया टैक्स देंगे। इन्होंने दोनों ने मिलकर जजिया टैक्स लिया उनसे। तो बाद में जब हिंदू राष्ट्र की बात आई, इन्होंने बोला कि अब वोट बैंक का अब हमारा राज कैसे आ सकता है, तो इसने बोला कि हिंदू में सब आ जाते हैं। फिर हिंदू का मतलब है काला चोर, हिंदू का मतलब है काला चोर, हम जाग चुके हैं। तो इसलिए आप लोकतंत्र के बजाय ब्राह्मण तंत्र मत स्थापित करो, स्थापित करोगे नहीं, हो चुका है, बस थोड़ी देर की और बात है। जनहित से जुड़ी चुनिंदा खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें शिवना न्यूज को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।